क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। आप सोच रहे होंगे दोनों ही सेम है, पर दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और क्या अंतर है यही आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने के साथ साथ, डाइट फॉलो करने के साथ साथ वेट लॉस के लिए ये भी जानना जरूरी है कि विच टाइप ऑफ वेट लॉस यू वांट। क्योंकि अगर आप सिर्फ वेट लॉस करेंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप फैट लॉस करेंगे तो आपको क्या फायदे हो सकते हैं, ये आपको जानने के मिलेगा इसी वीडियो में। लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, हाय, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द चैनल लिविंग ब्राइट। वेट लॉस एंड फैट लॉस दोनों ही टर्म हमें एक्चुअल में सिमिलर नजर आती है, पर एक्चुअल में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं, मतलब कि आप खाना पीना छोड़कर डाइट पे लग जाते हैं और डाइट पे ध्यान देते हैं, आप डाइट कम से कम लेते हैं और इसी वजह से आपका वेट लॉस होता है। एक्चुअल में इट इज मसल्स लॉस एंड इट इज ऑल्सो अ फैट लॉस। पर जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं फैट लॉस के ऊपर, तो फैट लॉस मतलब क्या है कि जब आप फैट लॉस की तरफ ध्यान देते हैं तो आपकी एक्सरसाइज और आपका डाइट इस तरीके का होता है कि आपको मसल्स जो है वो गेन होते हैं और आपकी फैट जो है वो कम होती है। आपको स्केल के ऊपर बिल्कुल नहीं देखना है कि आपका स्केल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पर आपको ये देखना है कि आपके मसल्स जो है वो इंक्रीज होने चाहिए और आपकी फैट जो है वो कम होनी चाहिए। इसके लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है और आप अगर फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको किस टाइप का डाइट लेना है, ये सभी चीजें आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिए। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपके कोई भी सुझाव है, कमेंट बॉक्स है ही, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं एक्टिव। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम जान लेते हैं सबसे पहले डाइट के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं डाइट की। तो जब आप वेट लॉस कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे? आप कम से कम कैलोरी लेने की कोशिश करेंगे। जितनी कम कैलोरी उतना कम वेट। तो यही सोच के आप कम से कम कैलोरी लेंगे और आप इसमें कार्ब ज्यादा लेंगे, प्रोटीन कम लेंगे। और ये जो डाइट है वो परफेक्ट रहता है वेट लॉस के लिए। इसमें आपके मसल्स जो हैं वो भी लूज होते हैं। आपका वेट लॉस तो होता ही होता है, पर साथ में आपके मसल्स भी लूज होते हैं। पर जब बात की जाए फैट लॉस की, तो फैट लॉस में आपको कैलोरी इंटेक पे ध्यान नहीं देना होता है। आपको आपके खाने में, आपके डाइट में प्रोटीन बढ़ाना होता है, और प्रोटीन ज्यादा और कार्ब्स कम। जब आप अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं, तब आपकी बॉडी में जो है वो फैट कम होने लगती है और मसल्स आपके गेन होने लगते हैं। तो अब बात करते हैं कि वेट लॉस और फैट लॉस दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो वेट लॉस के अंदर आपको कैलोरीज पे ध्यान देना होता है, मतलब आपको कम से कम कैलोरीज ले रहे होते हैं, और साथ में आप कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे होते हैं, और आपको न्यूट्रिशन का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। आप ये नहीं सोच रहे होते हैं कि मुझे ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, मुझे न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, ये सब हम नहीं सोचते। दैट इज कॉल्ड वेट लॉस, जो हम सब अंधाधुंध होके करते हैं कि चलो अभी वेट लॉस करना है तो खाना पीना बंद, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। पर एक्चुअल में यू हैव टू डू फैट लॉस, कि जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि जो खाना आप खा रहे हैं उसमें से आपको क्या न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। तीसरी बात, आपको सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देना होता है, कार्डियो के साथ साथ आपको रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करनी होती है, प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करनी होती है। अगर आप ज्यादा कार्डियो करेंगे तभी आपका वेट लॉस भी होगा। तो आपको इसमें क्या फायदा होगा अगर आप फैट लॉस करेंगे? तो कि आपका वेट लॉस मतलब आपका स्केल तो कम होगा ही होगा, आपकी फैट भी कम होगी और आपके मसल्स जो है वो गेन हो जाएंगे। पर अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपके मसल्स के साथ साथ आपकी फैट भी लूज होगी, पर आपके मसल्स भी साथ में लूज हो जाएंगे। ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतने ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर डिफरेंसेस की, कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो क्या मेजर डिफरेंस आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे, और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें वेट लॉस की, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा अगर आप वेट लॉस करेंगे तो। पर अगर आप फैट लॉस करेंगे, फैट लॉस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो आपके मसल्स जो है वो गेन होंगे और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने कैलोरी इंटेक पे ध्यान दिया होगा, आपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया होगा, और इसी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी हाई रहेगा।
तो सेकंड मेजर जो डिफरेंस है दैट इज फिटनेस लेवल। अगर आप अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको फैट लॉस ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप फैट लॉस करते हैं तो आपके मसल्स गेन होते हैं, फैट लूज होती है, आपके न्यूट्रिशन पे प्रॉपर्ली कंसंट्रेट किया जाता है और आप अपनी कैलोरी पे भी ध्यान देते हैं और इसी वजह से आपका फिटनेस सही रहता है। और जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो आप खाना कम कर देते हैं, मतलब आप कैलोरीज कम कर देते हैं और कार्डियो ज़्यादा करते हैं और इस वजह से आपके मसल्स भी लूज होने लगते हैं। तो आपके फिटनेस का क्वेश्चन इसमें बहुत बड़ा रहता है। एक बात जाननी ज़रूरी है कि जब आप फैट लॉस करते हैं तब आपका बॉडी इतनी जल्दी ही आपके स्केल गिराने नहीं लगता है, क्योंकि आपके मसल्स जो हैं वो गेन हो रहे हैं, साथ में आपकी फैट जो है वो लूज हो रही है। तो आपको ये डिफरेंस जो है वो आपको स्केल पे दिखने को नहीं मिलेगा। जितना जल्दी आप वेट लॉस कर रहे हैं, 5 किलो ये ऊपर नीचे कर लेते हैं, ये आप फैट लॉस में नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि फैट लॉस में एक्चुअल में क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। फैट लॉस के अंदर जब आपके सेल्स जो हैं, जो फैट के सेल्स होते हैं, जो फैट से भरे हुए होते हैं, जब आप डाइट करते हैं प्रॉपर और जब आप फैट लॉस करना चाहते हैं तब ये जो फैट जो है वो लूज होती है। इस सेल से फैट निकलने के बाद ये सेल जो है वो रिफिल होते हैं पानी से और आपकी साइज मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जब तक ये सेल श्रिंक होके, मतलब कि कोलैप्स होके ये रिजल्ट फाइनली नहीं दे देते, तब तक आपका वेट लॉस जो है वो प्रॉपर्ली देखने को आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपका अप डाउन हो रहा है, मतलब आपके मसल्स जो है वो वैसे के वैसे ही हैं, आपके फैट जो है वो लूज होने की कोशिश कर रही है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ फायदों के बारे में कि अगर आप फैट लॉस करते हैं तो आपको क्या फायदे हो सकते हैं। जब आप फैट लॉस करते हैं तो आपकी एजिंग इफेक्ट जो है वो कम होने लगती है, आपको बहुत सारे डिजीजेस का खतरा कम होने लगता है और ये आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है। तो इफ यू वांट कि आपका हार्ट हेल्दी रहे, आपका बॉडी परफेक्ट रहे, आप लॉन्ग टाइम में भी जवान दिखे, तो आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है, अभी तक देखा है तो फटाफट से लाइक करो यार, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोनों में से एक तो जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कमेंट में कि मैडम हम हर बार सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बढ़िया, पर हर बार सब्सक्राइब नहीं करना होता, सब्सक्राइब सिर्फ एक बार करना है, उसके बाद आप हर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं एक्टिव हूँ। और अगर आपने ये एक्सरसाइज वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वेट लॉस सीरीज में बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा। और ये लेटेस्ट वाला वीडियो ये देखना भी मत भूलिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ।